हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, यानी कि टीचिंग एड्स के बारे में, जिन्हें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री, हम बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ते हैं और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS एग्जाम के लिए, TGT PGT के लिए, या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका TLM पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पोर्शन पूछा जाता है, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स एंड PDFs वहाँ पे शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज फॉर TGT एंड PGT बोथ, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर TGT और PGT दोनों के लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है। तो लिंक सभी को मिल जाएगा एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स पे, वहाँ से जाके आप लोग ऐप डाउनलोड करके जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास नंबर यहाँ पे 6 होने वाला है। क्लास 6 है ये, इससे पहले 5 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग TLM को बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझने वाले हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन जो है वो मैं अलग से करवाऊंगी, इसमें नहीं कराऊंगी। आज का केवल मेरा ये पर्पस होगा कि आप लोगों को ये जितने TLM दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा TLM होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सी किसकी कैटेगरी होती है। तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा TLM के बारे में समझ लेते हैं कि TLM होता क्या है और TLM को क्या चीज़ है जिसको ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको इंस्ट्रक्शनल एड्स भी बोलते हैं, ये क्या होता है? TLM इज एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज TLM। TLM क्या होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या उस मटेरियल को हम TLM बोल सकते हैं। यानी आप अपनी टीचिंग में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ करते हो, तो वो हमारे TLM की कैटेगरी में आ जाता है। तो TLM का बेसिकली यहाँ पे काम क्या है? टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाता है, उसको फैसिलिटेट करता है और उसको बहुत ज़्यादा जो है मीनिंगफुल बनाता है। तो TLM का काम ही यही होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाए, मीनिंगफुल बनाए, फैसिलिटेट करे और उसको कॉन्टेक्चुअल करे। ठीक है, तो जितने भी आप पॉजिटिव वर्ड देखते हो, जो भी फायदे होते हैं, वो सब TLM की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे TLM की डेफिनेशन हो गई कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसे हम अपनी टीचिंग को बढ़िया करने के लिए, उत्तम बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं, वो हमारा क्या होता है? TLM होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, एक TLM को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि TLM का नेचर क्या होना चाहिए या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अगर हम किसी भी TLM को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इट शुड बी ग्रेडेड। एक TLM को कैसा होना चाहिए? ग्रेडेड होना चाहिए। अब ग्रेडेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो भी आप TLM यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ लर्नर्स या फिर अकॉर्डिंग टू दी लेवल, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग या फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग TLM को होना चाहिए। ठीक है, TLM ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? ईजी टू डिफ़िकल्ट हो, या फिर हम उसको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। TLM को कैसा होना चाहिए? लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ग्रेडेड होना चाहिए। इसका मतलब है नीड के आधार पे, या फिर आप इजी टू डिफ़िकल्ट पढ़ा रहे हो, या फिर आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जब TLM को यूज़ करते हो, इसी को ग्रेडेड कहा जाता है। ग्रेडेड का मतलब है कि इसको हम सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाएंगे, इजी टू डिफ़िकल्ट ले जाएंगे। तो हमेशा एक TLM को ग्रेडेड होना चाहिए ताकि हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे TLM को यूज़ कर सकें। ग्रेडेड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ग्रेडेड का सबसे सिंपल मीनिंग ये है कि इसे कैसा होना चाहिए? इजी टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए और उसे लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए। दूसरा है कि इसे आकर्षक होना चाहिए। तो ईजी है, TLM ऐसा हो जो कि बच्चों के लिए आकर्षक हो, बच्चे उसको देख करके मोटिवेट हो। ठीक है, उसके बाद इसे इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव एज इन कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा दूर तक भी उसको देख पाए और वो ऐसा रंग
रंग बिरंगा भी उसको हम मान सकते हैं। इफेक्टिवनेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसका बाहरी क्या आवरण है, टीएलएम कैसा है दिखने में, उसका रंग क्या है, और वो कितने बच्चों के सेंसेस को डेवलप करता है। तो कोई भी टीएलएम जितने सेंसेस को डेवलप करेगा वो टीएलएम उतना ही क्या माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है। अगर मैं बात करूं टीएलएम के इफेक्टिव होने की, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टीएलएम क्या होगा, ऑडियो विजुअल होगा, जहाँ पे बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उनके मैक्सिमम सेंसेस जहाँ पे आ जाएं, इंद्रियां जहाँ पे उनकी विकसित हो, वही टीएलएम क्या कहलाता है, बहुत इफेक्टिव कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट कहता है कि इसे यूटिलिटियन वैल्यू इसकी बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि टीएलएम ऐसा आप बनाएं जिसको आप बाद में भी, भविष्य में भी उपयोग में कर सके या उपयोग में उसको ला सके। तो टीएलएम को उपयोगी होना चाहिए, चाहे एट प्रेजेंट किसी चैप्टर को पढ़ाने में टीएलएम को यूज कर रहे हैं, या हम उसको बाद में इन फ्यूचर उस टीएलएम को हम यूज कर रहे हैं, तो उसे उपयोगी होना चाहिए फ्यूचर के लिए भी। ठीक है। फिर है इसे सिलेक्टेड होना चाहिए। ये पेपर में ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे कि एक अच्छे टीएलएम को क्या क्या होना चाहिए, तो उसे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसे अच्छे से सिलेक्ट किया जाना चाहिए। अब देखो सिलेक्शन में क्या आता है कि आप सिलेक्शन में बहुत सारे उसके आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर इनको सिलेक्ट करते हो। ठीक है। आप सिलेक्ट करते हो रेंज के अकॉर्डिंग कि वो टीएलएम आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसको हम रेंज कहते हैं, या फिर हम उसकी अवेलेबिलिटी कि वो कितना अभी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो ऐसा टीएलएम लेंगे जो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है। रेंज, अवेलेबल, या फिर कवरेज के आधार पर भी हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या वो टीएलएम जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या वो कवर करेगा मैक्सिमम टॉपिक्स को या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा टीएलएम है, मेरे पास एक मॉडल है फ्लावर का, या फिर मान लो मेरे पास अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है, तो क्या उसकी उपयोगिता या क्या उसकी कवरेज है, तो बिल्कुल है। मैं उसको ज्योग्राफी में भी यूज़ करूँगी, मैं उसको एसएसटी में, अगर मैं उनको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी मैं मॉडल यूज़ करूँगी, है ना, इंडिया का या ग्लोब यूज़ करूँगी बेसिकली, या कोई भी मॉडल भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि एक टीएलएम को कैसा होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए। सिलेक्शन हम बहुत सारे आधार पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दी कवरेज, कि वो कितने टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है। एक टीएलएम से आप कितने टॉपिक पढ़ा दोगे, तो इन सब का ध्यान हम रखते हैं, तभी हम किसी एक टीएलएम को सिलेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसको सिलेक्टेड किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर आता है कि ईज एंड हैंडलिंग होना चाहिए। ऐसा टीएलएम होना चाहिए जिसको आसान हो यूज़ करना, स्टूडेंट्स भी उसको यूज़ कर सके, उस टीएलएम से सीख सके, एज वेल एज टीचर भी उसको हैंडल कर सके। तो टीएलएम ऐसा नहीं कि भारी भरकम लेकर के कोई आ गया, उसको मुश्किल हो रहा है उपयोग करना। तो टीएलएम को कैसा होना चाहिए, ईजी टू हैंडल होना चाहिए। ठीक है। तो 6 पॉइंट होता है डन, जो प्रयोग करने में आसान हो। उसके बाद इसको पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इजी है कि टीएलएम ऐसा होना चाहिए जिस पर्पस के लिए आपने उसको बनाया है, उस पर्पस की प्राप्ति होनी चाहिए। तो टीएलएम मान लो कि मुझे फॉर एग्जांपल ग्लोब सिखाना है, तो ग्लोब के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि मैं एक ग्लोब ही लेके चली जाऊँ पूरा, है ना, एक ग्लोब का मॉडल लेके चली जाऊँ, तो वो मेरे लिए क्या है, सबसे पर्पसफुल है, बजाय कि किसी ग्राफ पेपर के या किसी पोस्टर के। बेटर क्या होगा कि मैं वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ लेके जाऊं। तो इसीलिए एक टीएलएम को पर्पसफुल होना चाहिए, उसको उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि वो किस उद्देश्य के लिए आपने उसको बनाया, किस उद्देश्य के लिए आप उसको क्लास में यूज़ कर रहे हो। तो इट शुड बी लाइक पर्पसफुल। ठीक है। एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए टीएलएम को यूज़ करने का, उसका अर्थ होना चाहिए, है ना। जैसे कोई टॉपिक सिखाना है और अगर आप एप्रोप्रिएट टीएलएम लेकर के आए हैं और एप्रोप्रिएट टीएलएम की मदद से अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्लास में, यानी कि वो मीनिंगफुल है ना, वो उस टॉपिक से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसी तरह टीएलएम को भी होना चाहिए, टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। सो ये था टीएलएम का कैसा होना चाहिए, या फिर टीएलएम को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। टीएलएम की कैरेक्टरिस्टिक भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। ये विशेषताएं हैं अच्छे टीएलएम की। अच्छा टीएलएम ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 8 पॉइंट में कह रहा है कि सेंसेस डेवलप करे। ऐसा टीएलएम हो जो बच्चों के सभी इंद्रियों का प्रशिक्षण करे, सारे सेंसेस उनके डेवलप होने चाहिए, और उसको इकोनॉमिकल होना चाहिए। बहुत अधिक महंगी टीएलएम हम यूज़ नहीं करते हैं। टीएलएम ऐसी हो जो कम्युनिटी रिसोर्सेज से लिए गए हों। टीएलएम ऐसे हो सकते हैं जो कि वेस्ट चीज़ों से हों, यानी कि इकोनॉमिकल हो गया ना। अगर आप किसी वेस्ट चीज़ से कोई टीएलएम को क्रिएट कर रहे हैं, या आप
कम्युनिटी रिसोर्सेज का सहारा लेकर के कोई टीएलएम बनाते हो या यूज़ करते हो तो यानी कि वो बहुत इकोनॉमिकल है, इतना भी महंगा नहीं है। तो एक अच्छे टीएलएम को क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। उसके बाद 9 पॉइंट कहता है कि इट शुड बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये तो हो गया कि उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए टीएलएम को हमेशा। तो इसको हमेशा याद रखना कि इट शुड बी अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। आपके पाठ को पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसी ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 10 पॉइंट कहता है कि इसको कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए, यानी संदर्भ आधारित हमेशा टीएलएम हम यूज करेंगे। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है कि ऐसा टीएलएम जो बच्चे जिससे रिलेट कर पाएं, जो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर जो सिचुएशन से संबंधित टीएलएम हो जिसको बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएं, वही टीएलएम कॉन्टेक्सचुअल कहलाता है। जो सिचुएशनल हो, परिस्थिति पर आधारित हो, उसी को कॉन्टेक्सचुअल कहा जाता है। तो एक अच्छा टीएलएम कैसा होना चाहिए, ये 10 पॉइंट हैं, 10 के 10 अच्छे से याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक में भी यही आएगा और प्रिंसिपल्स में भी यही आएगा, और यहाँ पे नेचर में भी, अच्छे टीएलएम के नेचर में भी यही पॉइंट्स आपके आएंगे। कुछ एक आधा पॉइंट मिस हो गए होंगे क्योंकि बहुत वास्ट होता है ये सब टॉपिक, तो उसको मैं जो प्रीवियस ईयर कराऊंगी या क्वेश्चन कराऊंगी मैं नेक्स्ट इसके बाद, तो उसमें सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 10 पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हमारे मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें टीएलएम की कैटेगरी को समझना है, और अब जितने यहाँ पे टीएलएम देख रहे हैं इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं। टीएलएम अभी तक अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा टीएलएम किस में आता है, तो अभी नहीं होगी। ध्यान से बस आप देखो, सुनो और अपने नोट्स बनाओ। इनको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। तभी आपको चीज़ें बाद में याद रहेंगी, आप नहीं भूलेंगे कभी भी। तो यहाँ पे देखो, टीएलएम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आराम आराम से समझेंगे। 3 कैटेगरीज में आता है ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। इतना तो पता है सभी को। श्रव्य सामग्री जो सुनने से संबंधित है, हेयरिंग, जहाँ पे हमारा सुनना केवल है, ना हम देख रहे हैं ना हम उसको सिर्फ सुन रहे हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो सुनने में क्या क्या आ जाएगा, टेलीफोन आ गया, इजी फोन, तो टेलीफोन क्या है, सुनते हैं। उसके बाद ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन याद रखना। ये पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो मतलब इसमें आपको वो पॉइंट्स खास तौर पे पढ़ने हैं जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, ठीक है। या आपके पेपर में अगर इनमें से कोई आता है कि भाई ये कौन सा टीएलएम है, तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या आ गया पेपर में, है ना। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो जो आपको लग रहा है कि ये पहली बार आप पढ़ रहे हो। ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन दोनों ही फोन से रिलेटेड है, यानी हमारे लिसनिंग कौशल जहाँ पे विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियो है और पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं, ये भी जैसे आप अगर कोई भी म्यूजिक ऐप भी आपके पास होगा, जैसे स्पॉटिफाई है, तो उस पर भी पॉडकास्ट हमारे बहुत सारे होते हैं। तो पॉडकास्ट जैसे यूट्यूब पे तो हम देखते हैं पॉडकास्ट किसी का, ठीक है। और अगर हम किसी ऐप के थ्रू सुन रहे हैं तो वो पॉडकास्ट होता है, जहाँ कोई कन्वर्सेशन चल रही है या हम केवल सुन रहे हैं किसी को। तो पॉडकास्ट, रेडियो, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन, टेलीफोन, ये आपके श्रव्य हैं। अब आते हैं हम ऑडियो विजुअल पे, इसके बाद इस वाले को कवर करेंगे, मेन पार्ट जो है। ऑडियो विजुअल में क्या आता है, आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, है ना। तो सुनना देखना दोनों जहाँ पे आ जाता है वो आपका ऑडियो विजुअल एड होता है। जैसे कि आपका टीवी हो गया, फिल्म हो गया, कंप्यूटर हो गया और वीडियो डिस्क हो गया। ये 4 जो हैं ये आपके ऑडियो विजुअल में आ गए। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मैंने वहाँ नहीं लिखा है तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ऑडियो विजुअल जहाँ सुनना और देखना दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो मेन यही है, टीवी, फिल्म देखना, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल की कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं हम मेन जो हमारा पॉइंट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका विजुअल। तो विजुअल एड में हमने इसको 3 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है प्रिंट, मुद्रित विजुअल में आता है, जिसको प्रिंट कहा जाता है केवल। दूसरा है आपका नॉन प्रोजेक्टेड और तीसरा है आपका प्रोजेक्टेड। इसको समझते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले प्रिंट की बात करते हैं। विजुअल के अंदर 3 कैटेगरी हो गई, प्रिंट के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं, हमारे टीएलएम आते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। आप अब न्यूज़पेपर देखो, है क्या, विजुअल है, लेकिन कैसा है, मुद्रित है, प्रिंटेड है। तो न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंटेड है। टेक्स्ट बुक हो गया, बुक्स प्रिंटेड है। इसके अलावा मैगजीन्स, ये भी प्रिंटेड है।
उसके बाद सप्लीमेंट्री मटेरियल जो हमें सप्लीमेंट्री दी जाती है, जैसे अगर आप देखोगे सीबीएसई बोर्ड भी सप्लीमेंट्री देता था, 10th में 12th में अगर आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री किताबें मिलती थी हमको पढ़ने के लिए, वो चीज़ भी इसमें आ जाएगा, है ना। या बच्चों की कोई बुक हो गई, वो चंपक वगैरह होती थी, वो सब आपका प्रिंट में है। इसके अलावा केस स्टडी आप कोई पढ़ रहे हो, रिपोर्ट पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, तो मतलब समझ गए होंगे आप, मुद्रित का मतलब है जितनी भी प्रिंट वाली चीज़ें आ जाती हैं वो सब हमारे मुद्रित का पार्ट है, जो लिखित है, ठीक है, जो लिखा हुआ हो, मुद्रित हो, वो प्रिंट में आता है। तो ये प्रिंट की कैटेगरी हो गई। अब आते हैं हम नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड एड की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी ये वाला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोजेक्टेड डिस्कस करूंगी। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है प्रक्षेपित करना, यानी कि किसी भी दृश्य को जब आप प्रस्तुत कर देते हैं, किसी चीज को प्रदर्शित कर देना स्क्रीन के ऊपर, उसको प्रोजेक्टेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे आपको कोई स्लाइड दिखानी है, ठीक है, मान लो मुझे टीएलएम की स्लाइड दिखानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे टीएलएम की स्लाइड को क्या करूँगी, यहाँ लगा दूंगी और आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो यानी कि जो चीज़ आप स्क्रीन पे देखते हो, जिसको आप आरोपित कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे या सामने, वो आपका प्रोजेक्टेड के कैटेगरी में आता है। अभी एक एक टीएलएम की पिक्चर में यहाँ पे शो करती जाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इनके काम क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं। जैसे कि पहले स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आप क्या है, केवल देख रहे हो, ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना, स्लाइड्स लिखा हुआ है लेकिन सुनने का काम नहीं हो रहा, केवल देखने का काम यहाँ सब में हो रहा है। सबसे पहले स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड आई, दूसरी स्लाइड आई, तीसरी, मैं आपको अगर स्लाइड्स दिखाती जाऊँ एक एक करके, तो ये क्या है, आपका स्लाइड्स हो गया, जो कि आपके किस में आ रहा है, प्रोजेक्टेड में आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो किसी चीज़ को। दूसरा है एपिडेस्कोप। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो एपिडेस्कोप है ये आपकी किसकी कैटेगरी में आता है। तो एपिडेस्कोप प्रोजेक्टेड एड होता है, जहाँ पे आप पिक्चर, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगी, ये भी मैं प्रोजेक्ट ही कर रही हूँ, जहाँ पे आप इसका यूज़ करके क्या करते हो, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे दिखाते हो, ठीक है, तो वो आपका एपिडेस्कोप हो गया, जो कि आपके विजुअल में प्रोजेक्टेड के अंदर आ रहा है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तीसरा है आपका मैजिक लैंटर्न। अब देखो ये बहुत ही अलग नाम है, ये भी पेपर में आया हुआ है। मैजिक लैंटर्न का मतलब क्या होता है, ये भी बिल्कुल कैमरे जैसा होता है, कैमरे के जैसा इसका होता है, जैसे डीएसएलआर होता है वैसा ही होता है, और इसको भी आप स्क्रीन पे दिखाते हो, ठीक है। उसके बाद OHP, ये भी आता है पेपर में। OHP की फुल फॉर्म होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको आप क्या करते हो, आपके पास कुछ शीट्स होती है, तो आप ना शीट्स लगा देते हो, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे OHP यूज़ करना है, मैं यहाँ पे शीट्स लगा दूंगी और एक पेन आता है, उससे मैं लिखती जाऊंगी, और जो मैं इधर लिखूंगी ना वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगी, यानी कि मैं यहाँ कुछ प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो चीज़ सामने आपको नज़र आ रहा है, तो इसको प्रोजेक्टेड ही कहा गया। और ये क्या है, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, पिक्चर आपको यहाँ शो हो जाएगी, तो OHP हो गया। उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। स्लाइड मतलब एक एक करके स्लाइड आ रही है, केवल आप देख रहे हो, सुनने का काम नहीं हो रहा है, केवल आप देख रहे हो, तो वो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ। उसके बाद फिल्म स्ट्रिप्स और मैक्रो कार्ड। फिल्म स्ट्रिप और मैक्रो कार्ड भी सेम ही होता है मोर और लेस। फिल्म स्ट्रिप में एक एक स्ट्रिप्स आपको दिख रही है, वो फिल्म स्ट्रिप हो गया, ठीक है। जैसे वो रील नहीं होती कैमरे वाली, जो पहले रील आती थी ब्लैक कलर की, वो उसके जैसा होता है, ठीक है। और माइक्रो कार्ड भी क्या है, यही चीज़ है। तो ये सब आपके क्या है, प्रोजेक्टेड है, जिसको आप केवल स्क्रीन पे दिखाते हो, शो करते हो, एंड हम यहाँ पे विजुअली चीज़ों को देखते हैं। सो आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन प्रोजेक्टेड की कैटेगरी में। नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर हमारा दो कैटेगरी में नॉन प्रोजेक्टेड को डिवाइड किया गया है, 2D एंड 3D, ठीक है। अब नॉन प्रोजेक्टेड मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्टेड क्या था, जो चीज़ स्क्रीन पे शो हो रही है, जैसे सामने कोई चीज़ लगा दी, वो आपको यहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पे पर्दे के ऊपर दिख रहा है, तो वो प्रोजेक्टेड था। नॉन प्रोजेक्टेड क्या है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को आरोपित नहीं कर रहे हो, वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड की कैटेगरी में आता है। जैसे 3D, जितनी भी 3D हमारे TLM होते हैं, वो आप स्क्रीन पे नहीं दिखाते हो, नहीं दिखाते ना, हम तो 3D में 3D चीज़ दिखाते हैं, जहाँ पे हाइट भी आ गई, और ओवरऑल आप एक, जैसे यहाँ पे एक मॉडल लेके चले गए, तो मॉडल क्या है, 3D है। जैसे मान लो मुझे जो है ह्यूमन का कुछ बताना है, मान लो मुझे श्वसन तंत्र बताना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वहाँ पे श्वास कैसे होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका एक मॉडल बना के लेके चली गई, है ना।
तो ये मॉडल जो होगा इसको मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ, ये हमारे 3D की कैटेगरी में आता है। तो मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। मॉडल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है रियल चीज का। जो रियल चीज आप दिखाना चाहते हो उसी का हूबहू रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देना मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोब क्या होता है, ग्लोब आपको पता ही होगा, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो जाएगा अभी यहाँ पे पिक्चर। तो ये ग्लोब है जिसको आप यूज करते हो अपने 3D के अंदर आ गया। उसके बाद पपेट, पपेट यानी कठपुतली, कठपुतली का यूज करके आप कोई स्टोरी सुना सकते हो, या कठपुतली का यूज करके हम कोई भी कंसेप्ट अपनी टीचिंग में सिखा सकते हैं, और ये भी हमारे 3D की कैटेगरी में आता है। 3D में देखो 3D में नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा सारा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमिन एक आता है, 4 पॉइंट में लिखा हुआ है स्पेसिमिन। स्पेसिमिन क्या होता है, ये भी क्या होता है कि जो रियल चीज है उसका एक रियल चीज जो है उसका एक सप्लीमेंट्री है, उसका एक पार्ट है, एक पीस है, तो उसको स्पेसिमिन कहा जाता है। जैसे कोई लार्ज चीज है उसका एक छोटा सा पार्ट स्पेसिमिन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ मुझे सिखानी है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं बच्चों को दिखाऊंगी, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिमिन। तो स्पेसिमिन भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है, जैसे आप कोई वस्तु दिखा रहे हो वही चीज़ स्पेसिमिन होती है। उसके बाद मॉक अप होता है एक, ठीक है। तो मॉकअप भी बिल्कुल मॉडल के जैसा ही होता है, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। मॉकअप कैसा होता है, ये भी मॉडल के जैसा है, एकदम रियल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का हम दिखा देते हैं, ये मॉकअप है। उसके बाद डायोरामा करके एक वर्ड आता है, डायोरामा, ये भी याद रखना है, ये भी क्या है आपके 3D कैटेगरी में आता है डायोरामा। उसके बाद होलोग्राम, होलोग्राम क्या होता है, ये थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल चीज़ है ये होलोग्राम, जो आई थिंक बहुत स्कूल्स में यूज़ नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि बहुत रेयर से रेयर कोई स्कूल होंगे जो होलोग्राम यूज़ करते होंगे। जैसे वो मूवीज है, क्रिश मूवी आपने देखी होगी, उसमें वो ऐसे 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 स्क्रीन पे लाइट में उसको कोई वस्तु दिख रही है, मतलब कोई इमेज वहाँ पे लाइट में दिखाई जाती है। या फिर वो सबसे फेमस वो कौन सी मूवी है, एवेंजर्स है, एवेंजर्स में जो टोनी स्टार्क होता है वो ऐसे 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 कर रहा होता है, वही होलोग्राम है, ठीक है। वो उसी को यूज़ किया जाता है, मतलब एज अ लाइट आप किसी चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये क्या है, होलोग्राम है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ये हमारे 3D के अंदर थे, ठीक है। तो विजुअल में नॉन प्रोजेक्टेड यानी जिसको स्क्रीन पे नहीं शो कर रहे हैं हम लोग, और 3D है, 3 डायमेंशनल है, और ये सारे हैं। तो नाम इनके आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 2D की। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। अब 2D में क्या क्या आएगा, चार्ट, चार्ट बनाना 2D है, ठीक है। उसके बाद पोस्टर, ये आपका नॉन प्रोजेक्टेड में है, यानी चार्ट, अब आप देखो चार्ट को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, चार्ट तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी यहाँ पे, लेकिन मैं उसको स्क्रीन पे या दीवार पे नहीं दिखा रही हूँ कोई चीज़, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड हुआ, ठीक है। तो चार्ट हो गया, पोस्टर आप बनाते हो, ये भी विजुअल है ना। फ्लैनल बोर्ड हो गया एक। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, जैसे कि फ्लैनल बोर्ड में ना आप चीज़ें वहाँ पे, जैसे एक बोर्ड है उस पर आप चीज़ें लगा देते हो, वो आपका फ्लैनल बोर्ड है। किसी भी कंसेप्ट को सिखाना है, कोई चीज़ लगानी है, जैसे वो आपने देखा होगा वो स्कूल्स में बोर्ड होते हैं उसको सजाया जाता है ना, तो वो डेकोरेशन की जाती है, वो सब फ्लैनल बोर्ड पे की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैप हो गया, ग्राफ हो गया। ग्राफ पे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मैप का यूज़ कर रहे हैं, ये भी 2D है। उसके बाद फ्लैश कार्ड हो गया, कोई भी एक छोटा एक कार्ड होता है उस पर आप चित्र वगैरह दिखा सकते हो, फ्लैश कार्ड हो गया। फिर आपका डायग्राम हो गए, पिक्चर डायग्राम। उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, सबसे ट्रेडिशनल, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ट्रेडिशनल या सबसे पुराना टीचिंग मेथड क्या है, तो क्या होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका विजुअल में आ गया। फ्लिप चार्ट होता है। फ्लिप चार्ट मतलब जैसे नाम से क्या है, फ्लिप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है उसको ऐसे करके फ्लिप कर करके आप कोई चीज़ दिखाते हो, है ना। जैसे एक वो कैलेंडर आता है ना कि जनवरी फरवरी, आप पलट पलट के उसको कैलेंडर चेंज करते रहते हो, ऐसे ही फ्लिप चार्ट होता है कि आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, उसमें पीछे बहुत सारे पेजेस हैं और एक एक करके फ्लिप कर रहे हो, तो ये क्या है, फ्लिप चार्ट है। तो फ्लिप चार्ट भी आपका 2D विजुअल में है। उसके बाद व्हाइट बोर्ड हो गया, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपका विजुअल 2D में आता है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, 2D में आया है। उसके बाद बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड को पिन बोर्ड भी बोला जाता है ना। पिन, आप कोई चीज़ पिन कर देते हो, बुलेटिन बोर्ड। ज़्यादातर बुलेटिन बोर्ड का यूज़ हम नोटिस वगैरह, आप कॉलेजेस में देखोगे, स्कूल्स में देखोगे कि नोटिस कोई बताना होता है ना, तो एक बुलेटिन बोर्ड पे हम वहाँ पे नोटिस चिपका देते हैं, कोई जानकारी देनी है उसको चिपका देते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड ये जो है, ये पिन बोर्ड भी इसको कहते हैं, और ये हम नोटिस वगैरह बताने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कूल्स वगैरह में। तो ये आपके 2D के अंदर आते हैं, ठीक है।
सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका विजुअल आपका ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। ऑडियो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन याद रखना। विजुअल में प्रिंट होते हैं, प्रिंट में ये आ गए सारे जो लिखित है, लिखा हुआ है। फिर आता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल में, जिसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं करते हो, उसके अंदर 2D 3D हमारे हो गए TLM। और प्रोजेक्टेड में हमारे ये होते हैं जिनको आप स्क्रीन पे दिखा देते हो, ठीक है, और वो हो गया ऑडियो विजुअल, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको TLM की सारी कैटेगरीज जो है अब वो क्लियर हो गई होंगी। एंड आशा करती हूँ कि ये सब समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी कंसेप्ट जो आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा गिव योर फीडबैक ऑल्सो, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन TLM जितने भी, उनको मैं डिस्कस करूँगी। तो एक बार मुझे बताना कि आप वो वीडियो जो है रिकॉर्डेड चाहते हो या वो लाइव चाहते हो। ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हैं तो। एंड मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड PDFs, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप फॉर टेस्ट सीरीज फॉर बोथ TGT एंड PGT। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।